ट्रक चला के बच्चे पालें या 7 लाख 10 लाख भरें। इस को कानून हटाना चाहिए चीज के लिए, और सबसे ज्यादा मंडियों में फर्क पड़ रहा है चीज के लिए। पूरे देश में जो ट्रांसपोर्ट को लेकर के कानून सामने आया है, एमवी एक्ट में जो सजा का प्रावधान किया हुआ है, उसके बाद से ट्रक मालिक और ट्रक चालक नाराज, क्योंकि माना ये जा रहा है और उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जो सज़ा 10 साल तक की है वो कैसे भुगती जाएगी, और जो 7 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो ड्राइवर और मालिक कैसे भरेंगे। इसी को लेकर के पूरे देश में ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे हड़ताल की ओर जा रही है। तकरीबन देश में 90 लाख ट्रक हैं, उनमें से 30 लाख से ज़्यादा ट्रक खड़े हो चुके हैं, यानी चक्का जाम है। मैं इस वक्त गाज़ीपुर की मंडी में हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ट्रक खड़े हुए हैं। अभी तक जो लोडिंग जहां से माल लेकर के आ रहे थे वो आ चुका है, लेकिन आगे क्या ये सतत लगातार ये जारी रहेगा या नहीं, इस पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि ट्रक जो चालक हैं उनको इस बात का डर है कि अगर इसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में इसके परिणाम उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। मेरे साथ यहाँ ट्रक के ड्राइवर हैं, मैं उनसे बात करूंगा किस बात को लेकर के डर है और वो लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, अपना नाम बताइए, ये बताइए कि आप। अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए कि कानून आ गया है, अब आप लोग विरोध कर रहे हैं, ट्रक वाले विरोध कर रहे हैं, क्या डर है, क्या मांग क्या है? मांग ये है जो पहले से चल रहा था वही सही था। दूसरी बात है यहाँ बच्चे पालना मुश्किल है, ये ट्रक ड्राइवर कहाँ से 7 लाख 10 लाख रुपए भरेंगे। जानबूझ के तो कोई मेढक भी नहीं मारता है, और ट्रक ड्राइवर तो वैसे भी बदनाम है, लेकिन ट्रक ड्राइवरों से ऐसे कोई हादसे नहीं होते हैं, ना ही हर ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी जिम्मेवारी से चलाता है। रोड पे जो हम देखते हैं, रोड पे ये जो हैं बगैर जिम्मेवारी से जो चलते हैं वो बाइक वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, कार वाले हैं, ये लोग जिम्मेवारी अपनी नहीं समझते हैं, उल्टा सीधा ओवरटेक करते हैं, उसी की वजह से ये हादसे होते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ तो बच्चे पालना मुश्किल है, ट्रक चला के बच्चे पालें या 7 लाख 10 लाख भरें, बताइए आप बताओ। बच्चे पालना मुश्किल है, एक ट्रक ड्राइवर के घर जाके देखें तो पता चलेगा क्या हाल है। अच्छा, सरकार इसलिए कानून लेकर के आई है कि सड़क में जो हादसे हो रहे हैं वो कम हो। जो ट्रक ड्राइवर हैं, जैसे आपने कहा कि वो ट्रक वाले बदनाम हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी हमेशा बच जाती है, बड़ी गाड़ी मारी जाती है। तो सरकार इसलिए लेकर के आई कि बड़ी गाड़ी जैसे आप ट्रक चलाते हैं इसको थोड़ा सावधानी से चलाएं, जुर्माने का डर रहेगा और थोड़ा सा अगर सजा का डर रहेगा तो इसलिए सावधानी से चलाएंगे। ये इस बात से सहमत हैं आप? ट्रक ड्राइवर भैया सावधानी से ही चलाता है, कोई असावधानी से ट्रक ड्राइवर नहीं चलाता है। रोड पे आप देखिए, आप रोड पे चल के देखिए ट्रक ड्राइवर कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं। असावधानी बरतते हैं वो लोग, जो कार है, बाइक है, ये लोग कुछ देखते नहीं। अगर ट्रक वाला सावधानी बरत के न चलाए तो रोड पे सैकड़ों रोज एक्सीडेंट होंगे। अगर ट्रक ड्राइवर सावधानी, आप मेरे साथ में एक दिन बैठ के चलिए और फिर हाल देखिए कि ट्रक ड्राइवर सही है या जो रोड पे जो छोटी गाड़ी या बाइक वाले ये चल रहे हैं, ऑटो रिक्शा वाले ये सही हैं या ट्रक ड्राइवर सही है। अच्छा, हड़ताल हो गई है तो हड़ताल से तो बड़ी दिक्कत हो गई। सब्जी मंडी में बहुत सारा सामान नहीं आएगा, अब तो आप अनलोड करके फिर आप ही खड़े हो जाएंगे। भैया हम भी जा रहे हैं घर, और क्या है, अभी हमारा 3-4 दिन से माल खाली नहीं हुआ, नहीं तो कब के घर निकल जाते। ये ट्रक वाले बंद हो जाएंगे तो तुम्हारी पल्लेदारी चलेगी? नहीं चलेगी भाई। तो फिर कैसे बच के भाग रहे हो? अरे यार, तो हम क्या बोले। नहीं तो दिन में कितना, एक ट्रक खाली करते हो कितना पैसा मिलता है? 700-800 रुपये। अब ये खड़े हो जाएंगे, अनलोडिंग होगी नहीं, न लोडिंग होगी, तो क्या करोगे? क्या करेंगे, बैठे खाएंगे और क्या करेंगे फिर। जब इतना पैसा है बैठे बैठे खा पाओगे? जब काम नहीं चले तो क्या करेंगे फिर। जब तो बैठे, इतना पैसा है घर में कि बैठे बैठे खा लोगे? नहीं, पैसा नहीं है इतना। पैसा होता तो यहाँ क्यों आते। तो क्या करोगे फिर? क्या करेंगे। हाँ। अब जब करने के लिए आए हैं और कर रहे हैं, और क्या कर रहा हूँ। अगर ये बंद हो जाएगा काम तो क्या करोगे? करेंगे क्या, जब सब कोई भूखा मरेंगे तो हम भी मरेंगे, और क्या करेंगे। हाँ, हाँ। सरकार के लिए मेरी तरफ से, सरकार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। हाँ। ये सरकार जो इन्होंने कानून लागू किया है, ये अपने वो इनका हाल वही है, आ बैल मुझे आके मार, इनका हाल इस कानून को लेके यही है। कैसे नहीं, कैसे आप ही कह रहे हो? इससे भैया बहुत पूरी जनता, हर आदमी, हर कोई इस कानून से परेशान है, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, कोई भी हो, चाहे इनका हो चाहे दूसरे का हो, हर आदमी इस कानून को लेके परेशान है। तो इनको तो ये इनका पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, हर आदमी नाराज है।
कोई ऐसा आदमी नहीं जो इस कानून को लेकर नाराज ना हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, हर आदमी अच्छा ये हर आदमी इन इसका- लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जो जिनको अच्छा, क्या नहीं करते हो भैया? पता है, टमाटर बेच हैं? टमाटर बेच रहे हैं। अच्छा टमाटर पहले क्या रेट चल रहा था, अभी कुछ महंगा हुआ है कि सस्ता वैसे ही है? नहीं महंगा हो गया जब से बंद हो गया। जब से महंगाई बढ़ी थोड़ी सी। हाँ थोड़ी में पहले 300-400 के 300 की आ रही गेट, 250 की अब आ रही 500 की रेट, अच्छा महंगी हो गई। पहले 30 रुपए किलो 32 रुपए, आज मटर बिकी 50 रुपए किलो तक। जो मटर कल बिक रही थी 30 रुपए किलो की, आज मटर वो बिकी है 40 रुपए किलो 45 रुपए किलो की। जो मिर्ची कल बिकी थी 25-26 रुपए किलो की, आज मिर्ची बिक रही है 32 रुपए 33 रुपए किलो की। इसकी वजह से फर्क बहुत पड़ रहा है। ऐसे ये हटेगा नहीं कानून ये, तो जनता भूखे मरने को तैयार हो जाएगी। जब आएगा तो आदमी करेगा कहाँ से लाएगा, क्या कमाएगा बेचारा? जनता तो भूखे में तैयार हो जाएगी। कोई कस्टमर कोई बाहर से आ ही नहीं रहे हैं, क्या करोगे, इतनी महंगी हो रही है। तो इसके लिए तो दोषी ये ट्रक वाले हैं जो नहीं चला नहीं रहे, तो हड़ताल की वजह से हो रहा है ना महंगाई। तो जुर्म कर रहे हैं, सरकार जुर्म कर रही है। कानून हटाए सरकार के साथ के जुर्म कर रही है सरकार। सरकार तो जुर्म कर रही है चीज के लिए। जैसे बेचारे 10,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं ड्राइवर वाले, अभी कुछ घटना हो जाए, कुछ चीज का हो जाए तो उनको कहाँ देंगे 5-6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए देंगे। 6 महीने के 1 साल की सजा दे रहे हैं, कैसे काम होगा फिलहाल के लिए? आप ही हो मिसाल, आपको 15 रुपये दे रहे गाड़ी, कोई घटना आपके साथ हो जाए तो कैसे काम करोगे आप? आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, फिर भीख मांगे नहीं मांगेंगे। जिस तुम अकेले हो, 2 बच्चे तुम्हारे हैं, उसको भी तुम्हारे साथ घटना हो जाए तो आप क्या करोगे फिर? बच्चे तो रोड पे आ जाएंगे। सरकार को, अमित शाह को कानून हटाना चाहिए चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा मंडियों में फर्क पड़ रहा है चीज़ के लिए। बेचारे काम नहीं हो रहा है, जो मजदूरी बेचारे करें, ठेली चला रहे हैं, मजदूरी करें, 2-4-500 कमा रहे हैं, जब माल नहीं आता कैसे कमाएंगे बेचारे? वो उनका घर कैसे चलेगा? इस चीज़ को सरकार को हटाना चाहिए कानून ये चीज़ के लिए। हाँ अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप भी? हाँ ये जो मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा जो रोजी रोटी है वो ट्रक ड्राइवरी से ही है। मेरे बच्चे भी इसी से पढ़ रहे हैं, मेरा घर परिवार इसी से चल रहा है। और अगर खुदा न खास्ता कहीं रोड पे कोई बातचीत हो जाती है, मैं 10 साल के लिए अंदर चला गया, मेरा बच्चों का भरण पोषण कहाँ से होगा आप बताइए? बच्चे कहाँ से पलेंगे? इसी पे सारा निर्भर है। सारी पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, बच्चों के कपड़े, जूते, चप्पल, घर का पूरा सरकार कह रही है कि हम एक्सीडेंट रोकना चाह रहे हैं। एक्सीडेंट ऐसे रुकेगा, नहीं। सड़क में जो खून कम बहेगा, इसलिए जो हम ये कानून लाए हैं कड़ा। कानून से इसीलिए चालान भी ज्यादा महंगा किया गया। इस कानून से नहीं, पब्लिक को जागरूक करना है। इस कानून से कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा ही चलेगा। कानून आपने लागू कर दिया, इससे कुछ नहीं। ये है कि हमें पब्लिक को जागरूक करना है, रोड पे कैसे चलना है, उनको नियमों को बताना है। इस कानून को लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा का तैसा ही मामला चलेगा। कानून अगर किसी से हादसा हो गया, आप जेल में डाल दोगे, फिर वैसा ही। लोगों को, पब्लिक को जागरूक करना है कि पब्लिक को रोड पे हमें कैसे चलना है। इस कानून को करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये अगर इन्हें कुछ करना है तो पब्लिक को जागरूक करें कि रोड पे कैसे ट्रैफिक नियमों का हम पालन करें, कैसे रोड पे हमें चलना चाहिए, कैसे रोड से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए, कैसे हमें ओवरटेक करना चाहिए। ये जगह लग रहा है कि पब्लिक जो जागरूक नहीं है, इसलिए हादसे होते ज्यादा। बिल्कुल पब्लिक जागरूक नहीं है। लोगों को ट्रैफिक के बारे में कुछ पता ही नहीं, ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक के नियमों के बारे में, ट्रैफिक रोड पे हम कैसे चलें। बहुत से हम देखते हैं रोड पे किसी को भी जानकारी नहीं है। आजकल जिनके घर में साइकिल नहीं थी वो बाइक पे चल रहे हैं, उनको रोड के बारे में कुछ पता ही नहीं, कैसे रोड पे हमें कैसे रोड पार करनी, कैसे हमें ओवरटेक करना है, कुछ जानकारी नहीं। ये है कि हमें पब्लिक को जागरूक करना है। ये कानून लागू करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस हमें अगर कुछ करना है तो पब्लिक को जागरूक करना है कि रोड के नियमों के बारे में, ट्रैफिक के नियमों के बारे में। आप लोगों की हड़ताल, जो ट्रक वालों की हड़ताल है, उनसे तो ये भाई कह रहे थे कि इससे तो पब्लिक मरने लगेगी, क्योंकि सामान यहाँ आएगा नहीं, महंगाई हो जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग नहीं सोच रहे कुछ? बिल्कुल हम तो भैया, जब ट्रक ही नहीं चलेगा, माल ही नहीं आएगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जब माल ही नहीं आएगा तो ये क्या बेचारे बेचेंगे? नहीं तो आप लोग कहाँ, आप लोगों की हड़ताल की वजह से यहाँ सामान नहीं आएगा ना। सरकार तो यही तो कह रही है कि आप लोग आप ये कम करो, ये मतलब हड़ताल वापस लो। सरकार कह रही है हड़ताल वापस लेनी चाहिए। नहीं, जब तक कानून वापस नहीं लेंगे हड़ताल कैसे वापस ले ली जाएगी? आप बताएं। कानून वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है? कोई चारा नहीं है। तब तक हड़ताल चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल हड़ताल ऐसे ही चलेगी। और हम तो अभी यहाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं, बस कंपनी में खड़ी कर देंगे, बस बैग उठाएंगे, घर चले जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ? अच्छा, तो लंबे समय तक अब हड़ताल का सोच रखा है कि चलेगी लंबी? बिल्कुल, हम नहीं, बहुत से लोगों ने लंबे समय, हमारे यहाँ के पास के, हमारे गांव के बिल्कुल बहुत से ड्राइवर छोड़ के घर गए, हमसे कह रहे हैं जल्दी आओ। हमने कहा गाड़ी खाली हो जाए, बस आ रहे हैं।
तो कहाँ खड़ी करोगे गाड़ी अभी? दिल्ली आज़ादपुर मंडी, बस काम खत्म। बस काम खत्म। तो ये दुश्वारियां हैं, इस बार थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है क्योंकि कानून का विरोध तेजी से हो रहा है और ट्रक ड्राइवर्स ने मान लिया है कि अब चाबी निकाल करके टांग दी जाएगी खूंटी पर। महंगाई बढ़ेगी, रोजगार नहीं मिलेगा या मंडियों में सब्जियां नहीं आएंगी, उससे अब सरकार की सब कुछ जिम्मेदारी होगी। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।